ग्रामीण आवास योजना के तहत सरकार द्वारा दो तरह की स्कीमों का संचालन किया जा रहा है। एक केंद्र सरकार की तरफ से है जिसे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी आवास की स्कीम है वो राज्य सरकार की है जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानते हैं। इन दो स्कीमों में जो अंतर है उस अंतर को मैं आपके समक्ष रखूँगा, आपको बताऊँगा कि इनमें अंतर क्या है और इसकी पात्रता क्या वही है जो एक की है या अलग है। इससे पहले मैं आपसे बात करूँ, आपसे एक निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल से अभी तक अगर आप जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी सूचनाएं इस तरह की हैं वो आप तक पहुंचती रहें। हो सकता है आपके काम की ना हो, लेकिन आपके किसी परिजन की या किसी मिलने वाले व्यक्ति के काम की हो सकती हैं ये सूचनाएं। दो बातें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण, इन दो में मुख्य अंतर ये समझ लीजिए कि जिसे हम आवास प्लस सूची बोलते हैं या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो सूची है, उस सूची में जिन पात्र व्यक्तियों के नाम हैं, कभी कभी ये भी होता है कि उस सूची में अपात्र व्यक्तियों के भी नाम शामिल बने रहते हैं या हो गए होते हैं। तो लेकिन ये व्यवस्था ये है कि जब भी आवास मिलेगा उससे पहले उसका सत्यापन होगा, और सत्यापन के समय ऐसे नामों की छटनी कर दी जाएगी या उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और वो नाम हटा दिए जाएंगे। जो शेष पात्र नाम ही वही नाम उसमें रखे जाएंगे। इस योजना से इतर मतलब कि इस जो आवास प्लस की सूची है, इस सूची से बाहर ऐसे व्यक्ति, ऐसे नाम जिनका कच्चा मकान बना हुआ है, आवास के लिए पात्र हैं, लेकिन उस सूची में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने व्यवस्था की है कि उन व्यक्तियों को जिनका नाम आवास प्लस सूची में नहीं है, जिसे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची भी कहते हैं, अगर उसमें नाम नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवास दिलाए जाने की व्यवस्था की गई है। बेघर हों, झोपड़ी में हों, आवासविहीन हों या कच्चे मकान वाले हों। बढ़ता क्रम में कभी कभी ऐसे नाम भी उसमें शामिल कर लिए जाते हैं, जैसे दैवीय आपदा, किसी के घर में आग लग गई, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, या अन्य कोई कारण रहा है जिससे उस व्यक्ति का मकान क्षतिग्रस्त हो गया जिसमें वो रह रहा था। तो ऐसे में त्वरित व्यवस्था के तहत ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास दिलाए जाने की व्यवस्था की जाती है। इसी में जो विकलांग व्यक्ति हैं उनका भी सर्वे अभी बीच में करवाया गया है, तो उनका भी नाम उसमें शामिल कराया जा रहा है। तो मुख्य रूप से आप यह समझ लीजिए कि ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची है, उस योजना में अगर आपका नाम नहीं है और आपको लगता है कि हम पात्र हैं, कच्चा मकान आपके पास बना हुआ है, आपके पास रहने की जगह नहीं है, तो आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे। एक बात ठीक से आप समझ लें कि गांव में बहुत से तरह के लोग होते हैं जिनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना होता है। आपको जानकारी नहीं है कि आवास किन लोगों को मिलना चाहिए, किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लालच में आ जाते या दूसरे लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते। आपका एक छोटा मकान कहीं पक्का बना हुआ है, अगर ऐसा है, मकान पक्का बना है, अगर ईमानदारी से सर्वे किया जाता है तो ये निश्चित है कि आपको आवास नहीं मिलेगा। फिर भी अगर कोई आश्वासन दिलाता है कि हम आपको आवास दिलवा देंगे, इसके एवज में वह आपसे एक
पैसा एक मात्रा में पैसा ले लेता है जो गलत होता है हर हाल में। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में ना आए जो ये कहे कि हम आपको आवास दिलवा देंगे। अगर सूची में आप नाम नहीं है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची, अगर उसमें नाम नहीं है तो आपको आवास मिलना संभव नहीं है। अगर पात्र हैं और नाम नहीं है तो फिर आप एक रास्ता बचता है कि आप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रयास करें, ग्राम पंचायत स्तर से, क्षेत्र पंचायत स्तर से या जिला स्तर से। कई बार ये होता है कि लोग ऑनलाइन शिकायत कर आते हैं कि शिकायत कर देंगे तो शायद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमें आवास मिल जाएगा। लेकिन ये सरकारी प्रक्रियाएं हैं जो धीरे धीरे चलती रहती हैं। जो भी सूचना मांगी जाएगी वो सरकारी तंत्र से मांगी जाएगी, ग्राम प्रधान से मांगी जाएगी, सचिव से मांगी जाएगी, कोई प्राइवेट व्यक्तिगत वैसे नहीं मांगी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ऐसा चल रहा है तो उसकी बातों पर विश्वास ना करें। वो कभी कोई होगा कि आपको ठग लेगा, धनराशि आपसे ले लेगा, लेकिन वो आपको लाभ नहीं दिलवा सकता। तो ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर को समझें। तमाम तरह का ऑनलाइन शिकायतें लोग करते रहते हैं आवास के लिए, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। अगर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपकी सूची नहीं बनी हुई है या आपको का नाम सम्मिलित नहीं है तब भी आपको आवास नहीं मिलेगा। और अगर आवास प्लस सूची में भी आपका नाम है तब भी आपको आवास नहीं मिलेगा अगर सूची में नाम नहीं है। तो इस चीज़ को समझें और ख़ुद को ठगे जाने से बचें। गांव में कुछ लोगों के इस तरह के धंधे ही होते हैं कि आपको बहला फुसला के आपको झूठा लालच देंगे और आपसे कुछ ना कुछ वो ठग लेंगे। तो ऐसे ठगी से बचें, सरकारी तंत्र से संपर्क रखें और आदमी की जो विश्वसनीयता है उस पर ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति हमें कुछ दिलाने की कह रहा है, क्या वो ऐसा कर सकता है, अगर है तो उसका क्या मतलब है। तो बहुत सावधान रहें, ठगे जाने का आपके बहुत ज़्यादा चांस रहता है। बरसात में अगर मकान गिर जाता है या कोई वैसी दैवीय आपदा संबंधी कोई घटना होती है तो उसके लिए पहले राजस्व निरीक्षक मतलब लेखपाल के द्वारा, क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा आपका सर्वे किया जाएगा। सर्वे में आपको एक क्षतिपूर्ति धनराशि भी दी जाती है सरकार की तरफ से। वो धनराशि जब मिल जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के नाम मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए भी संस्तुत करके भेज दिए जाते हैं, जिससे बाद में आपको आवास मिल जाता है। तो हमें ये छोटी सी बात आपसे करनी थी, आपको बता दिया। सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी व्यक्ति को कोई पैसा ना दें। अपनी स्थिति देख लें कि हम वास्तविक पात्र हैं या नहीं हैं, हमारा सूची में नाम किस तरह से आ सकता है। किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आके जो सरकारी सिस्टम से जुड़े लोग हैं उनसे संपर्क करें, वो आपको सही बात बताएंगे कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सारी बातें रहीं कुछ आपकी जानकारी के लिए। अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो मैं आपके बीच लेके आता रहूँगा आपके लिए, जो आपके हित में होंगी, आपकी जानकारी के लिए होंगी।